तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द माय न्यू लर्निंग वीडियो, जिसमें मैं आज आपको फॉरेक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, फॉरेक्स मास्टर क्लास एंड मास्टर कोर्स, उसमें आज जो मैं तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन का, जिसमें मैं आपको आज पिप्स एंड लॉट्स एंड लिवरेज, ये तीन चीज और कुछ बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे फॉरेक्स की बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर वीडियो में कुछ भी कहीं पे भी कोई क्वेश्चन या समझ में नहीं आता है तो प्लीज एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, ताकि मैं और स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीडियो उस टॉपिक पे बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। देखिए फॉरेक्स की जो इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें बेसिकली आप जब जैसे अगर आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेड में क्या आता है, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको आएगा पिप्स। पिप्स आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, तो पिप्स जो कैलकुलेट होते हैं, आप यहाँ से स्केल ले लीजिए, एक सिंपल बेसिक। पिप्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिप्स बेसिकली जैसे अगर इंडियन मार्केट में जैसे हम लोग स्टॉक को रुपए में काउंट करते हैं, जैसे मैं आपको एक जैसे आपने 100 रुपए का कोई स्टॉक है, 100 रुपए प्राइस पे चल रहा है, वही स्टॉक 100, वही स्टॉक 90 हो जाता है तो वो 10 रुपए गिर गया। इस 10 रुपए के डिफरेंस को हम लोग इंडियन मार्केट में रुपए के पॉइंट पॉइंट में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कभी रुपए में भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10 रुपए गिर गया है, 10 पॉइंट गिर गया। यही अब जब फॉरेक्स में आते हो तो ये जो पीछे की 4 डिजिट है, 26, इसी पॉइंट वाली चीज को जो इंडियन मार्केट में कहते हैं, उसी को यहाँ पे हम पिप्स कहते हैं। अब देखो जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा जो है 26-10, 26-10। मेरी आई गेस राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है मेरी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखो। इसको मैं जूम करके लेके आता हूँ, इस पेन को इधर हटा देते हैं। अभी देखो, एक यहाँ पे मैं एक सपोर्ट बना दे, ये एक रेजिस्टेंस, और ये एक मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। ठीक है, अभी ये यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर चला गया, इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्केल लगाता हूँ कि इस पॉइंट से इतना। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 16 7, ये यहाँ से 160 पिप का मूवमेंट करके गया। लेकिन क्या प्राइस में 160 रुपए का चेंजेस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ये 26-12 है, 26-12, और ये 630, 2630.81 पिप्स इसी यहाँ से कैलकुलेट होती हैं। और जैसे अगर ये 2530.81 हो जाता है, तो ये सॉरी 71 हो जाता है, तो यहाँ पे ये एक पे मूव कर गया। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। और ये देखो, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अभी इसको और जूम करते हैं चार्ट को, ताकि और भी डिटेल्स अपन लोग देख सके। इसको मैं 1 मिनट पे लेके जाता हूँ। ये देखो, अभी इसके पीछे नंबर नहीं आया है, कोई बात नहीं। ये देखो, अभी ये जो मूव है, ये कितने पिन पॉइंट का मूव है? ये आपका 30 पिप का मूव है। 30 पिप एक आइडियली बहुत एक अच्छा मूव होता है कैप्चर करने के लिए। ठीक है, 30 पिप का मूव है। अब 30 पिप यहाँ से 26-27, मतलब 2627.81 से हमने यहाँ पे 2031.17, इसके जो बीच का डिफरेंट है ना, वो यहाँ पे पिप्स में कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, पिप्स आपको समझ में आ गए, और ऐसे स्केल लगा लगा के आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना और पिप हमें मूव करके मिला। यहाँ से 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप, और ये जो मूव है ये आइडियली इसी जोन से गया। और ये यहाँ से तकरीबन 100 पिप की रेंज थी। 100 पिप का एक बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ से हमने ये वाला कैप्चर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज एक बार टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग गोल्ड के अपडेट्स एंड इंडियन मार्केट्स के लाइव ट्रेड्स प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है।
सिर्फ आपको नीचे दिए गए किसी भी ब्रोकर में जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आता है बात हमारा लिवरेज पे, कि लिवरेज क्या होती है। लिवरेज एक फॉरेक्स में एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज करके एक या तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एकदम मस्त बना सकते हो, और बोल सकते हो कि जैसे अगर आपके पास में कम कैपिटल है, जैसे 100 रुपये है या फिर 10,000 रुपये से मैं एक बार एक एग्जांपल लेता हूँ। यही 10,000 रुपये लेके आप इंट्राडे में अगर आप इंडियन मार्केट में जाते हो, तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, और इक्विटी मार्केट में भी कुछ अच्छे से स्टॉक हैं जो 10,000 रुपये के अंडर में अगर आप 50 या 100 स्टॉक लेते हो तो वो नहीं आएंगे, जिनके लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज आप फॉरेक्स में आते हो, तो फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 1:100, मतलब अगर आपके पास में 1 रुपए है तो आप 100 रुपए तक का रिक्स ट्रेड ले सकते हो, सिर्फ उस 1 रुपए की रिक्स पे। और जैसे आपके पास में 100 रुपए है, तो आप 10,000 रुपये तक का ट्रेड ले सकते हो। आपके पास में 10,000 है तो आप 10 लाख तक के ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। तो ये यहाँ पे लिवरेज ये होती है एक तरह से, मतलब आपकी जो कम कैपिटल है उस कैपिटल को बढ़ाना, उस कैपिटल के बदले में वो आपको कुछ पॉइंट कुछ कैपिटल उधार देते हैं, जिसे हम लोग लिवरेज बोल सकते हैं। अभी जस्ट मैं एक बार एक एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे मेरे पास जो अमाउंट है वो मेरे पास 10,000 है, और मैं किसी चीज को बाय करना चाहता हूँ जो कि 1 लाख रुपए की है। ठीक है, मैं एक लिवरेज का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि 1 लाख रुपए की है। क्या वो चीज 10,000 रुपये में आएगी? नहीं आएगी। लेकिन मुझे श्योर है कि अगर मैं उसे 1 लाख रुपए पे खरीदूंगा, तो उसका जस्ट 2 घंटे बाद मैं उसको 2 लाख रुपए में बेच दूंगा। ठीक है, मुझे अपने एनालिस्ट पर पूरा भरोसा है कि मैं 1 घंटे बाद उसी चीज को 2 लाख रुपए में बेच दूंगा। लेकिन मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें फॉरेक्स में जाके अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डालूंगा किसी भी ब्रोकर के में। वो मुझे उस 1 लाख की चीज के लिए लिवरेज दे देगा कि ये तू खरीद ले, और प्रॉफिट हुआ तो 2 लाख का जो जितना भी 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, मतलब उस लिवरेज से जितना प्रॉफिट होगा वो उसका। लेकिन उस लिवरेज के बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा, कुछ स्वैप चार्ज करेगा, जिसे हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, कमीशन, जो कि कुछ ब्रोकरेज चार्ज करेगा। वो ब्रोकरेज आपको देनी रहेगी, ब्रोकरेज भी ज्यादा नहीं होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपका प्रॉफिट तो आपको पूरा मिल जाएगा, प्रॉफिट में आपका वो कुछ भी नहीं लेगा। लेकिन अगर लॉस हुआ, तो आपका अ, मतलब आपका 10,000 रुपये भी पूरा रिस्क पे चला जाएगा। अगर वही चीज 2 लाख नहीं हुई, वो 90,000 हो गई, तो वहां पे आप 10,000 के तुरंत लॉस में आ जाओगे। ये चीज है फॉरेक्स में। अगर वो चीज 80,000 हो गई, 80,000 तो आपके पास में मतलब था ही नहीं। तो आप वहां पे 10,000 के लॉस में आ जाओगे। यही लिवरेज का सबसे बेस्ट टूल यही है कि आप कम रिस्क में के साथ में ट्रेड करें, और अपनी कैपिटल को जितना आप श्योरिटी हो तभी जाके लिवरेज सेट करें। आपको जो फॉरेक्स में लिवरेज मिलती है वो 1:100 से लेके के 1:2000 2000 तक मिलती है, मतलब आप। लेकिन क्या आपको इतना ये हाई रिस्क से रिवॉर्ड होता है? तो आप इतना इसमें नहीं लीजिएगा। ठीक है, रिस्क जो मैं जो यूज करता हूँ वो लिवरेज में यूज करता हूँ 1:200, मैक्सिमम इतना ही मैं यूज करता हूँ, इससे ज्यादा मैं यूज नहीं करता। मैं आपको यहाँ पे एक बार स्प्रेड कैलकुलेटर और एक्सनेस का एक टूल है, मैं भी दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे अपन लोग मैं आपको कुछ लॉट साइज टूल्स, ये देखो, ये ये यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो अकाउंट होता है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में
कि अगर आपको कितना ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे लॉट साइज 0.01 आपने यहाँ पे सेट किया। लिवरेज मैंने 1:2000 सेट किया। आप देख सकते हैं कितना लिवरेज आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। अभी मैं आपको हर एक एक की चीज में बताऊंगा। ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ मैं इस चीज को। आपको मार्जिन लगेगा बस $13 का। मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखोगे तो जो आपका मार्जिन है तकरीबन 800 900 या 1000 1100 रुपये के आसपास में आपका मार्जिन रहेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे आपको लॉन्ग शॉर्ट कर जो स्वैप चार्जेस है वो आपको 8.38 मतलब 30 से 35 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे चार्ज लग स्वैप लॉन्ग में लगेगा। इतना डिफरेंस जो स्प्रेड का डिफरेंस होता है। और जो आपको स्प्रेड कॉस्ट लगेगी वो आपको 0.16 मतलब 15 से 20 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे स्प्रेड कॉस्ट लगेगी। लेकिन प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से होगा। अगर आपका एक पिक मूव करता है तो 0.01 आपको यूएसडी का प्रॉफिट होगा। अभी यही चीज मैं यहाँ पे आपको लॉट साइड दिखा देता हूँ। 2000 यहाँ पे आपको $1। देखिए मैंने जस्ट यहाँ पे लिवरेज आपकी 2000 कर दी। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 80 रुपये लग रहे हैं। जहां आपको 800 रुपये लग रहे थे एक 0.01 का लॉट, 0.10 सेंट का लॉट लेने के लिए, वहां आपको सिर्फ अब 80 से 90 रुपए के बीच में या 130 120 रुपए के बीच में आपको लग रहा है। कोई ज्यादा लग रहा है? नहीं लग रहा। अभी जस्ट मैं इसको लिवरेज को 1:500 कर देता हूँ तो आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। $5 लगेंगे इसको। अभी जस्ट मैं यहाँ पे मैंने गोल्ड सेट करके रखा है। अब मैं यूरो यूएसडी सेट करके रखता हूँ। यूरो यूएसडी और लॉट साइज में यहाँ पे 0.01 जो कि स्टैंडर्ड है। अगर आप तो यहाँ पे आपको $2 का मार्जिन लगेगा एंड एक डॉट 0.01 का आपको यहाँ पे वो लगेगा। ये आपकी पिप वैल्यू रहेगी कि एक पिप मूव करता है तो 0.10 आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर 10 पिप मूव करता है तो आपको $1 का प्रॉफिट मिलेगा। अभी यही चीज मैं यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा देता हूँ। तो लॉट साइज बढ़ा दिया मैंने तो लॉट साइज के हिसाब से मार्जिन भी बढ़ गया और प्रॉफिट भी बढ़ गया। ठीक है। मैक्सिमम जो रिस्क है रिवॉर्ड है वो आपको 1:2 का ही रखिए। 1:200 का ही आप यहाँ पे लॉट साइज रखिएगा। ठीक है। तो लॉट कवर रिस्क कवर अभी आपका टिप्स तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और ज्यादा डिटेल में एडवांस वीडियो दी सीखनी है कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, मैं आपको एक बार अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ जहाँ पे हम लोग गोल्ड्स के लाइव ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए बस मेरे को। तो वीडियो में बस इतना ही और टेलीग्राम चैनल में आपको दिखा रहा था।